Hi and hello everyone, welcome to YouTube channel Maths Classes by Sandeep. Today in this video, we will do exercise 2.4 of chapter 2 polynomials of class 9. So here in the first question, determine which of the following polynomials has x plus 1 a factor. In the first part, x cube plus x square plus x plus 1 is dividend and you need to find out whether x plus 1 is factor of this dividend or not. यानी इसका x प्लस वन फैक्टर है या नहीं। x प्लस वन फैक्टर कब होगा? जबकि रिमाइंडर जीरो आए। जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में करा था, वहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू फाइंड करी थी। उस केस में जब हमने जीरो ऑफ x प्लस वन यानी माइनस वन की वैल्यू को पुट करा उसमें पॉलिनॉमियल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन में। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर आता है जीरो। इट मीन by factor theorem x plus 1 is a factor of x cube plus x square plus x plus 1. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका x is to the power 4 plus x cube plus x square plus x plus 1 यानी अब यहाँ पर हम x इक्वल टू माइनस वन की वैल्यू रखेंगे इसमें, तो उस हिसाब से हमारा माइनस वन रेज़ टू द पावर 4 प्लस माइनस वन क्यूब प्लस माइनस वन स्क्वायर प्लस माइनस वन एंड प्लस वन दैट इज इक्वल्स टू 1. So here remainder is 1. It mean x plus 1 is not a factor, यानी x plus 1 इसका फैक्टर नहीं है। अब इसी तरह से हमारा थर्ड पार्ट है जिसके अंदर हमें मालूम करना x plus 1 फैक्टर है या नहीं। यानी यहाँ भी हम वैल्यू x इक्वल टू माइनस वन पॉलिनॉमियल x रेज़ टू द पावर 4 प्लस थ्री एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के अंदर रखेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 1। यानी यहाँ भी हमारा x प्लस वन फैक्टर नहीं है। और फोर्थ पार्ट में यहाँ भी हमें वैल्यू रखनी है x इक्वल टू माइनस वन, यानी ये है जीरो ऑफ x प्लस वन। सो हमने यहाँ वैल्यू रखी इसमें एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इन द ब्रैकेट टू प्लस अंडर रूट टू एक्स प्लस अंडर रूट टू। तो जब हमने x की वैल्यू माइनस वन रखी तो हमारे पास इसमें टोटल वैल्यू आई बाद में टू अंडर रूट टू, यानी ये भी जीरो नहीं है। इसका मतलब यहाँ भी इस पॉलिनॉमियल के लिए x प्लस वन फैक्टर नहीं है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx पॉलिनॉमियल ऑफ gx इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनॉमियल x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। gx यानी कि ये है पॉलिनॉमियल जो कि अपन उससे डिवाइज़र है, ये अपना डिवाइड करेंगे, और पॉलिनॉमियल x दैट इज़ योर डिविडेंड। तो फैक्टर थ्योरम के हिसाब से इफ़ पॉलिनॉमियल x इज पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन वन, यानी वो पॉलिनॉमियल जिसमें डिग्री 1 या उससे ज़्यादा हो, एंड a इज़ एनी रियल नंबर, देन इफ़ x माइनस वन a इज़ ए फैक्टर, यानी x माइनस यदि फैक्टर है तो पॉलिनॉमियल x जिसमें कि हम पॉलिनॉमियल में x की वैल्यू रख देते हैं a, तो वो आएगी जीरो। और सेकंड केस में ये है कि अगर पॉलिनॉमियल x जिसमें हम वैल्यू रखते हैं पॉलिनॉमियल a, यानी x की जगह रखते हैं वैल्यू a, तो उसकी अगर वैल्यू आती है जीरो तो यानी x माइनस वन इसका फैक्टर है। तो अब हम इसमें फर्स्ट पार्ट में करते हैं पॉलिनॉमियल ऑफ x टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन, एंड हेयर डिवाइज़र gx इक्वल टू x प्लस वन, यानी हमें मालूम करना है कि इसका फैक्टर है या नहीं है। अब जीरो ऑफ x प्लस वन इज़ माइनस वन बिकॉज x प्लस वन इक्वल टू जीरो, सो x इक्वल टू माइनस वन। पुट दिस वैल्यू इन दिस पॉलिनॉमियल x टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन, तो हमारे पास यहाँ वैल्यू आएगी इसकी जीरो। अब जीरो आएगी यानी इसका मतलब ये है रिमाइंडर, और जीरो रिमाइंडर आया इसका मतलब है कि x प्लस वन इसका फैक्टर है। अब इसी तरह से हम इसके सेकंड पार्ट में देखते हैं जिसके अंदर एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन एक पॉलिनॉमियल है और दूसरा है हमारा पॉलिनॉमियल एक्स प्लस टू जो कि है डिवाइज़र। अब एक्स प्लस टू इसका फैक्टर है या नहीं। अब देखिए इसमें पॉलिनॉमियल जो है एक्स प्लस टू इसका जीरो है माइनस टू, यानी एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, सो एक्स इक्वल टू माइनस टू।
अब हम इस x इक्वल टू -2 की वैल्यू को रखेंगे पॉलिनोमियल x में, x³ + 3x² + 3x + 1 के अंदर, तो हमारे पास वैल्यू आएगी -1, यानी यहाँ पर जो रिमाइंडर है दैट इज़ -1. इट मीन x + 2 इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल x³ + 3x² + 3x + 1. अब इसमें आता है हमारा थर्ड पार्ट, जिसमें पॉलिनोमियल x है x³ - 4x² + x + 6, और यहाँ पर डिवाइज़र है जो कि पॉलिनोमियल है gx x - 3, यानी 0 ऑफ x - 3 इज़ 3, क्योंकि x - 3 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 3. अब x इक्वल टू 3 की वैल्यू को हम डिविडेंड जो कि हमारा पॉलिनोमियल x है उसके अंदर रखेंगे, तो यहाँ आया 3³ - 4 × 3³ + 3 + 6, इसको सॉल्व करने पर आएगा ये हमारा 0, यानी यहाँ पर रिमाइंडर है 0. इसका मतलब है x - 3 इज फैक्टर ऑफ x³ - 4x² + x + 6. अब हम आते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे. फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. यानी यहाँ पर हम x - 1 एक फैक्टर है पॉलिनोमियल का. अब x - 1 फैक्टर है तो उस केस में रिमाइंडर की वैल्यू आएगी अपने पास 0. अब रिमाइंडर की वैल्यू 0 को रखते हुए हम k की वैल्यू निकालेंगे. अब इसमें देखिए x - 1 एक फैक्टर है, तो यानी 0 ऑफ x - 1 इज़ 1, यानी इसमें हम पॉलिनोमियल के अंदर वैल्यू रखेंगे x की 1, तो x² + x + k, इसमें हम वैल्यू रखेंगे x इक्वल टू 1. और फिर ये अगर फैक्टर है तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी 0, यानी 1² + 1 + k = 0. तो इसका मतलब अब k की वैल्यू आ गई आपके पास -2. ऐसे सेकेंड पार्ट में इसमें भी हमें जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं x - 1, यानी इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है यानी 0 है, उससे हम वैल्यू पुट करेंगे डिविडेंड के अंदर. तो अब फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x - 1 का 0 है 1, तो अब हम इस 1 की वैल्यू को रखेंगे पॉलिनोमियल x 2x² + kx + √2. अब ये अगर इसका फैक्टर है तो यानी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू भी होगी 0 जब हम इसके अंदर वैल्यू रखेंगे x इक्वल टू 1. तो अब यहाँ पे देखिए 2 × 1² + k × 1 + √2 इक्वल टू 0. तो 2 + k √2 इक्वल टू 0. सो k इक्वल टू -2 - √2, माइनस कॉमन ले लिया हमने, तो अब बचा 2 + √2. इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी हम ऐसे ही वैल्यू मालूम करेंगे कि अगर फैक्टर है यानी हमारा डिविडेंड पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू भी आएगी अपनी 0, यानी kx² - √2x + 1 के अंदर अगर x इक्वल टू 1 रखेंगे तो उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी 0. तो अब हम वैल्यू रखते हैं, तो उस केस में k - √2 + 1 इक्वल टू 0, सो k इक्वल टू √2 - 1, यानी यहाँ पर k की वैल्यू है √2 - 1. सेम प्रोसेस हम लाएंगे फोर्थ के अंदर, क्योंकि यहाँ पर हम डिवाइड कर रहे हैं x - 1 से, यानी फैक्टर है अगर x - 1 तो यहाँ पर इसका 0 हुआ x इक्वल टू 1. अब इस x इक्वल टू 1 को हम डिविडेंड यानी kx² - 3x + k के अंदर वैल्यू रखेंगे x इक्वल टू 1. तो इस पूरे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आती है वो आएगी 0, क्योंकि ये है इसका फैक्टर. अब वो वैल्यू रखते हैं तो फिर हमारे पास आता है k - 3 + k इक्वल टू 0, 2k इक्वल टू 3, सो k इक्वल टू 3/2. अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइज. हमको इसमें फैक्टराइज करना है. अब देखिए फैक्टराइज के अंदर यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करना बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यानी 12 × 1 ये है 12. अब इसका हम फैक्टर निकालेंगे और अगर उसे हम ऐड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए -7x. इसलिए अब इसमें हम करते हैं 12x² - 4x - 3x + 1, फिर ये हमने 4x कॉमन लिया,
3x-1, फिर नेक्स्ट टू टर्म के अंदर -1 कॉमन लिया, 3x-1। अब टोटल यहाँ पर 3x-1 कॉमन है, बाकी बचा 4x-1। ये इसके फैक्टर्स हैं। सेकंड क्वेश्चन, 2x² + 7x + 3। इट मीन मल्टीप्लिकेशन मस्ट बी 3 2 ज़ा 6, and if you add or subtract two term then addition of that must be 7x, यानी उसका एडिशन 7x आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन 6x²। तो अब देखिए हम सेकंड टर्म को स्प्लिट करते हैं, उसे लिखते हैं 6x + x = 7। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x² आ गया। अब इसमें वही कॉमन लिया, 2x रिमेन x + 3 प्लस 1 कॉमन लिया, देन x + 3। अब यहाँ पर x + 3 को फिर कॉमन लिया, तो बाकी हमारे पास बचा 2x + 1। ये हैं इसके फैक्टर। सिमिलर टू दिस वी विल डू इन क्वेश्चन नंबर 3, 6x² + 5x - 6, यानी 6 × 6, 6 × -6 -36 और x²। -36x², ये आना चाहिए मल्टीप्लाई के केस में। और अगर हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो आना चाहिए +5x, यानी ये हो गया हमारा 6x² + 9x - 4x - 6। अब इसमें फर्स्ट टू टर्म में 3x कॉमन है, तो बाकी बचा यहाँ पे 2x + 3, और नेक्स्ट टू टर्म के अंदर -2 कॉमन है, तो बाकी बचा 2x + 3। वापस से 2x + 3 कॉमन आया, तो रिमेनिंग बचा 3x - 2। सिमिलर टू दिस क्वेश्चन नंबर 4, 3x² - x - 4, यानी फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें तो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू तो आती है -4 3 ज़ा 12, यानी उसका प्रोडक्ट आना चाहिए -12, और उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें उस फैक्टर को तो हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए -1। तो हम इसको स्प्लिट कर देते हैं, 3x² - 4x + 3x - 4। अब इसमें फर्स्ट टू टर्म के अंदर कॉमन आया हमारा x, रिमेन 3x - 4 प्लस 1, नेक्स्ट टू टर्म के अंदर कॉमन है, बाकी बचा यहाँ पे 3x - 4। अगेन 3x - 4 इज कॉमन, सो रिमेन x + 1। Now in the next question again you need to factorize. Here you need to factorize and we can do it by checking, trial and error method. In earlier classes you have studied trial and error method. ट्राई करते हैं, अगर एरर आता है तो नहीं है, अगर उसमें सही आता है तो वो उसका फैक्टर है। अब जैसे यहाँ पे हमारा डिविडेंड है x³ - 2x² - x + 2। अब इस पॉलिनोमियल x की वैल्यू अगर हमने रख दी 0, x = 0, तो हमारे पास वैल्यू आती है 2, यानी वो = 0 नहीं है, ये हमारा यानी रिमाइंडर 2 है और वो 0 नहीं है, तो यानी कि ये हमारा फैक्टर नहीं होगा। अब अगर हम x = 1 रखते हैं, 1³ - 2 × 1² - 1 + 2 = 1 - 2 - 1 + 2 = 0, यानी यहाँ पर रिमाइंडर 0 है, यानी कि ये इसका फैक्टर है। यानी हमने यहाँ माना था x = 1, 1 आपको ट्रांसफॉर्म करा, लेफ्ट साइड में है x - 1 = 0, यानी इसका फैक्टर है x - 1। अब हम x - 1 इसको डिवाइड करेंगे, x³ - 2x² - x + 2 को डिवाइड करेंगे x - 1 से, फैक्टर थ्योरम के हिसाब से, कि अगर यहाँ पे हमने करा पॉलिनोमियल x = x - 1 × gx, यानी x - 1 यहाँ फैक्टर है, तो हमारे पास सेकंड फैक्टर जो बचा gx, उसकी वैल्यू होगी पॉलिनोमियल x अपॉन x - 1। अब हमने इसको डिवाइड करा x - 1 से, तब इसमें देखिए फर्स्ट टू टर्म है इसमें x³ - 2x² और उसकी फर्स्ट टर्म है x³। उस फर्स्ट टर्म को हमने डिवाइड करा डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म x से, तो हमारे पास आया क्वोशंट x²। तो हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे x - 1 को, तो आया हमारे पास x³ - x², और उससे माइनस करेंगे तो हमारे नीचे साइन बदल जाएंगे। तो अब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास बचा -x²।
अब हमने नेक्स्ट टर्म को नीचे उतारा माइनस एक्स को, फिर वापस इस डिविडेंड की फर्स्ट टर्म है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, उसे डिवाइड करा एक्स से फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइज़र, तो यानी वो आया हमारे पास माइनस एक्स। ये माइनस एक्स हो गया, क्वेश्चन में लिख दिया हमने, और इसी माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस वन को, तो ये आया हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो अब इसको माइनस करा तो हमारे पास आया माइनस टू एक्स। फिर लास्ट टर्म ऑफ दिस डिविडेंड टू, इसको हमने नीचे उतारा। अब डिविडेंड का फर्स्ट टर्म है माइनस टू एक्स और डिवाइज़र का फर्स्ट टर्म है एक्स, इन दोनों को अगर डिवाइड करा तो हमारे पास आया माइनस टू। यानी अब हमें माइनस टू को तो लिखना है डिविडेंड में, और इसी माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे हम एक्स माइनस वन डिवाइज़र को, तो हमारे पास ये आया माइनस टू एक्स प्लस टू। अब इसको हमने माइनस करा तो हमारे पास आ गया जीरो, यानी हमारा यहाँ पर कोशेंट है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। अब इसको हम वापस से फैक्टराइज करेंगे यूजिंग द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, यानी जिसमें प्रोडक्ट आएगा उसका होगा माइनस टू, और उसका जो फैक्टर होगा उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आना चाहिए माइनस वन, यानी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू, यहाँ पर एक्स कॉमन आया, फिर वन कॉमन लिया तो एक्स माइनस टू बचा, यानी हमारा फैक्टर हो गया एक्स माइनस टू एंड एक्स प्लस वन। टोटल हमारे पास तीन फैक्टर हैं, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू। We have factored this. Now move on to next part of this question. Here you need to factorize x cube minus 3x square minus 9x minus 5. Using value, if we put x equal to 0, polynomial value is minus 5. If we put minus 1, then polynomial value is 0. So x equal to minus 1 and x plus 1 is a factor of polynomial x. अब हम इस डिविडेंड यानी एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव को फिर डिवाइड करेंगे एक्स प्लस वन से। तो अब इस केस में देखिए एक्स क्यूब अपॉन एक्स, यानी एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो हम मल्टीप्लाई कर दें तो आता है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस फोर एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट टर्म को उतारा माइनस नाइन एक्स, फिर वापस माइनस फोर एक्स स्क्वायर को डिवाइड करा एक्स से तो आया हमारे पास माइनस फोर एक्स। इसको हम लिख देंगे क्वोशिएंट के अंदर, और फिर माइनस फोर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे हम एक्स प्लस वन को, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है उसे हम हमारे न्यू डिविडेंड के नीचे लिखेंगे फोर एक्स स्क्वायर एंड माइनस फोर एक्स। अब इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस फाइव एक्स। फिर वापस से नेक्स्ट टर्म को हम नीचे लिखेंगे माइनस फाइव एक्स माइनस फाइव, यानी अब है हमारा ये न्यू डिविडेंड, इसकी फर्स्ट टर्म है माइनस फाइव एक्स और डिवाइज़र एक्स प्लस वन की फर्स्ट टर्म है एक्स, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास माइनस फाइव। माइनस फाइव से मल्टीप्लाई करा एक्स प्लस वन को तो आया माइनस फाइव एक्स माइनस फाइव, और इससे माइनस करा तो आया हमारे पास जीरो। तो यानी हमारे पास एक नया फैक्टर आया एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव। अब वापस से इसको हम स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एक्स माइनस फाइव, हमारे पास फैक्टर आएंगे एक्स माइनस फाइव इंटू एक्स प्लस वन, तो हमारे पास टोटल इसके थ्री फैक्टर्स हो गए एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस फाइव। Now similar to this question number question number fifth, third part. Again here we need to put value of in this polynomial for checking. Put here x value 0, then remainder is 20. If we put x equal to minus 1, then remainder is 0. So x equal to minus 1, माइनस वन ट्रांसपोज टू लेफ्ट साइड, यानी मूव हुई लेफ्ट साइड के अंदर, तो वो आया अपने पास x प्लस वन इक्वल टू जीरो, यानी x प्लस वन यहाँ पर फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। अब हम वापस से इसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे x प्लस वन से उसी प्रोसेस से,
तो हमारे पास डिविडेंड आ रहा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, यानी ये सॉरी डिविडेंड क्या कोशेंट, तो ये है हमारा फैक्टर। अब दोबारा से इस फैक्टर को ही हम पॉलिनोमियल को फिर फैक्टराइज करेंगे फर्दर बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सो देन वी विल गेट x प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 2, तो हमारे पास टोटल 3 फैक्टर हो गए, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 20। नाउ इन द फोर्थ पार्ट सिमिलर टू दिस, इसको भी हमें फैक्टराइज करना है। यहाँ भी हम पॉलिनोमियल में y की वैल्यू 0, 1, -1 रखते हैं और उसे चेक करते हैं कहाँ पर रिमाइंडर 0 आता है। जहाँ भी रिमाइंडर 0 होगा वो उसका फैक्टर होगा। पहले हमने रखा है इसका पॉलिनोमियल का वैल्यू 0, तो उसमें आया हमारा -1। अब हमने उसमें y की वैल्यू रखी 1, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आई 0, यानी y इक्वल टू 1 इज़ ए फैक्टर। अब y इक्वल टू 1 को हमने इक्वेशन में कन्वर्ट करा तो y -1 इक्वल टू 0, y -1 इज़ ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे y-1 से, तो अब इसको y-1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कोशेंट यानी नया फैक्टर आया 2y² प्लस 3y प्लस 1। फिर हम इस फैक्टर को दोबारा से फैक्टराइज करेंगे, यानी 2y² प्लस 3y प्लस 1, ये हमारा एक नया पॉलिनोमियल है। इसको फर्दर डिवाइड करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। वी विल गेट y प्लस 1 इंटू 2y प्लस 1। सो फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज y-1 इंटू y प्लस 1 इंटू 2y प्लस 1। So thanks for watching. If you liked it, then like it and share to others. Thank you very much again.